हेलो बच्चों, इस वीडियो क्लिप में मैं आपको फलन यानी फंक्शन के बारे में बताने जा रहा हूं। इससे पूर्व आप जो है संबंध यानी रिलेशन के संबंध में जो है पढ़ चुके हैं। फलन क्या होता है सुन लीजिए। फंक्शन यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब हो तो इसे समुच्चय ए का बी पर फलन कहते हैं। देख लीजिए, दो समुच्चय हैं ए और बी। तो समुच्चय ए का के प्रत्येक अवयव का, याद रखिए, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का बी में प्रतिबिंब होना चाहिए। पहली बात देख लीजिए, इसमें दो बातें आपको ध्यान रखनी फलन में कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब होना चाहिए। और प्रतिबिंब कितना होना चाहिए, एक और केवल एक। एक और केवल एक मानी एक प्रतिबिंब तो होना चाहिए, लेकिन केवल एक का मतलब एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि समुच्चय ए के किसी अवयव का समुच्चय बी में दो या दो से अधिक प्रतिबिंब हो जाए, ऐसा नहीं। समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए, ये तो ठीक है, लेकिन प्रत्येक अवयव का केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। तो ये परिभाषा है कि यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब हो तो इसे समुच्चय ए का बी पर फलन कहते हैं। ए का बी पर क्या कहते हैं, इसको फलन कहते हैं। जैसे इसमें देख लीजिए आप, ये समुच्चय ए है और ये समुच्चय बी है। तो देखो ए का जो है, ये देख लीजिए, ये इसके समुच्चय ए के अवयव हैं 1 2 3 और 4, और समुच्चय बी के अवयव हैं 2 3 4 और 8। तो एक का प्रतिबिंब है आपका इसमें 3, दो का प्रतिबिंब भी 3 4 आपका जो है, दो का प्रतिबिंबी जो है आपका जो है, दो का प्रतिबिंबी जो है आपका जो है ये 3 है, 3 का प्रतिबिंब 4 है और 4 का प्रतिबिंब क्या है आपका 2। तो देख रहे हैं आप, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में क्या है आपका प्रतिबिंब है, और कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जिसका एक से अधिक प्रतिबिंब हो, तो इसको फलन कहते हैं। हाँ, संबंध में क्या हो, देख लीजिए, संबंध में क्या होता था सामान्य कि ऐसा है कि यहां एक अवयव के एक से अधिक प्रतिबिंब भी हो सकते थे, और ऐसा भी हो सकता था कि कोई अवयव ऐसे हो जिसका प्रतिबिंब ही ना हो, उस संबंध में होता था। फलन भी एक संबंध है, लेकिन ये एक विशेष प्रकार का संबंध कैसे है कि इसके प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए और एक प्रतिबिंब होना चाहिए। तो मैंने ये नहीं कहा कि अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए, ऐसे नहीं। हो सकता है कि दो प्रत्येक का अलग अलग प्रतिबिंब हो सकता है कि दो का एक प्रतिबिंब हो सकता है सभी का एक प्रतिबिंब हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए और एक अवयव के दो प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए, इसको फलन कहते हैं। यहां पर फलन ए को जो है प्रांत कहते हैं, फलन ए को प्रांत कहते हैं, फलन बी को सहप्रांत कहते हैं, तथा बी के उन अवयवों का समुच्चय जो ए के अवयवों के प्रतिबिंब हैं उसे क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं। जैसे इसमें प्रांत हो गया आपका ए, यानी उसके अवयव हो गए 1 2 3 4, और सहप्रांत हो गया आपका जो है, ये आपका ये इसका जो है ये आपका बी हो जाएगा 2 3 4 8, ये सहप्रांत हो गया, और परिसर हो गया 2 3 4। देखिए 2 3 4 यही प्रतिबिंब है, ये परिसर में आ जाएगा जो वो है। तो आप देख लीजिए जरा, मैं इसमें जो है आपको एक एग्जाम्पल बताना जा रहा। माना n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है और n पर परिभाषित एक संबंध r इस प्रकार है कि r बराबर xy सच दैट y बराबर 2x, y बराबर क्या है आपका 2x है, तो y बराबर 2x है,
एक्स वाई बिलोंग्स टू एन, तो आर के प्रांत, सहप्रांत तथा परिसर क्या हैं? आर के प्रांत, सहप्रांत तथा परिसर क्या हैं? तो देख लीजिए इसका सॉल्यूशन है। देख लीजिए सबसे पहले देखो आर बराबर एक्स वाई सच दैट वाई बराबर 2x और एक्स वाई बिलोंग्स टू एन, नेचुरल नंबर है। इसको हम रोस्टर विधि में क्या लिखेंगे? देखिए y बराबर 2x, अगर x का मान 1 लेंगे तो y का मान उसका दुगना। देखिए y बराबर 2x, 1 2, अगर इसको हम 2 लेंगे, x को 2 लेंगे तो y हो जाएगा 2 दूना 4, अगर x को 3 लेंगे तो y को लेंगे हम 6 या 4 8 5 10, इस प्रकार से आएंगे। तो प्रांत क्या हो जाएगा आपका? 1 2 3 4, यानी n आपका प्रांत हो जाएगा। और सह प्रांत क्या हो जाएगा आपका? वो भी n ही हो जाएगा, क्योंकि ये आपका जो है n से n में संबंध है। एक्स वाई बिलोंग्स टू n यानी n से n में संबंध है। परिसर क्या हो जाएगा? देख लीजिए परिसर में केवल देखो ये सम संख्याएं आ रही हैं। देखो 1 का प्रतिबिंब 2, देखो प्रांत के अवयव ये शुरू वाले हैं, देखिए ये, और परिसर के अवयव ये बाद वाले हैं। तो 2 4 6 8, तो ये जो है सम संख्याओं का समुच्चय आपका जो है क्या हो जाएगा? आपका परिसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए ये तो हम पहले भी बताए थे आपको। अब ये बताना है कि क्या ये एक फलन है। तो देख लीजिए आप देख रहे हैं प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब है। देखो 1 का प्रतिबिंब, इसमें देख लीजिए 1 का प्रतिबिंब 2, 2 का प्रतिबिंब 4, 3 का प्रतिबिंब 6, 4 का प्रतिबिंब 8। इसका मतलब देखो प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में प्रतिबिंब है। और एक चीज और है, किसी भी अवयव के 2 प्रतिबिंब नहीं है। 1 का प्रतिबिंब 2 है तो 1 का दूसरा प्रतिबिंब नहीं है, या 2 का प्रतिबिंब 4 है तो दूसरा प्रतिबिंब नहीं है। तो क्या हुआ? प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में एक और केवल एक प्रतिबिंब है। तो इसका मतलब जो है ये क्या है? एक फलन है। देख लीजिए यहां पर मैंने आपको ये देख लीजिए बना के ये प्रांत n और ये सह प्रांत हो गया। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट लिखा हुआ है। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट लिखा है। तो देखो 1 का प्रतिबिंब 2, 2 का प्रतिबिंब 4, 3 का 6। तो देख लीजिए प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब है यहाँ। ठीक हो गया, और एक एक ही प्रतिबिंब है, एक एक ही प्रतिबिंब है। तो ये क्या है? एक फलन है। ओके।